आप पाए औरों को दीजिए। सज्जनों, उद्यम क्या इनका है? सत्संग प्रवचन। और ऐसा शब्द है कि जिससे जीवों का कल्याण हो। सारा संसार फंसा हुआ है 83,99,999 योनियों को भ्रमण करके 84 लाख मनुष्य शरीर पाया है, तो भी फंसा हुआ है। तो इससे बाहर निकलने के लिए सदगुरु कबीर साहब की खेती है कफन और दफन, शरीर छोड़ने का उपाय, और इस मृत लोक को छोड़कर अपने अमर धाम को जाना है, अमर लोक को जाना है। अभी साहब भजन बोल रहे थे कि उठो मुसाफिर आके खोलो, अमर शहर को जाना है। उसी को बेगम का देश कहते हैं, अमर देश कहते हैं। मतलब जो मरने वाला नहीं है, जहाँ कोई गम नहीं है। तन की गाड़ी मन का इंजन, घड़ी पलक ठहराना है। तो सज्जनों, यहाँ हम सब आप आए हैं, क्यों पैदा हुए हैं शरीर में? 5 तत्व के शरीर क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि आना और जाना यहाँ का कारखाना है। कब आना कब जाना कोई ठीक न ठिकाना है। मानुष जन्म पाए हो, पाए के न चूको प्यारे, अब की बार चूको तो 84 में। साहब अनेक वाणियों से प्रबोधे हैं। और कबीर साहब जब इस धरातल पर आए सज्जनों, तो मानवता समाप्त होती जा रही थी। लोग तरह तरह के धर्म में विभाजित हुए थे। जो धर्म नहीं है बल्कि मजहब है, हमारा आपका बनाया हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म तो उसे कहते हैं कि आत्मा धर्म धारते धारणा, जो अपने आत्मा का ज्ञान कर ले, अपना ज्ञान कर ले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं मनुष्य हूँ। मानवीय धर्म, मानवीय गुण, मानवीय विचार, मानवीय लक्षण। लेकिन यहाँ धर्म नहीं है सज्जनों। एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और अपने धर्म को भूल गए। जो अपना निज स्वरूप जान ले वह धर्म होता है। यहाँ तो लोग अपने अपने मजहब में भूल गए। जैसे एक वैज्ञानिक अपने विज्ञान में विस्मित है, सांसारिक व्यक्ति पारिवारिक अपने परिवार में विस्मित है, उसी में भूला हुआ है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो सज्जनों, इसलिए साहेब आकर के इससे ऊपर उठाने के लिए अपना ज्ञान लिए। कहे कबीर कछ उद्यम कीजिए, आप पाए औरों को दीजिए। ये संत महात्मा, जो संत महात्मा सदगुरु का ज्ञान पाए हैं, वो आप सबके बीच में बांट रहे हैं। और ये न समझिए कि इन सबके पास स्थान नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। क्योंकि लोग तो सोचते हैं संत महात्मा खाने ठिकाना नहीं, भैया टहर भंडारा खा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सज्जनों। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध दियो ताको अन्न भी दे है। जब दांत नहीं था तो दूध मिला था, और अब दांत मिला है तो अन्न भी मिलेगा। क्योंकि संत ऐसे होते हैं कि संत बड़े परमार्थी, जाके शीतल अंग तपन बुझावे और की दे अपनो रंग। सारे संसार में आग लगी है, साहब बता रहे हैं, और ये संत महात्मा ही सबकी अग्नि को बुझा रहे हैं। क्योंकि साहिब की वाणी माया है कि आग लगी आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार, और संतन होते जगत में, जल मरता संसार। आग लगी आकाश में। साहिब ने कहा कि धरती तो हंडी भई, ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भयो, जीविका कहाँ निकास। इसलिए साहिब कहे और कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में, तो जर मरता संसार। और आगे कहते हैं साहब कि ना आग लगी आकाश में, अब ना ही जले पाताल, अपनी अपनी आग में जल मरता संसार। सब अपने अपने अंदर जो आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन कलह कलेश तू मैं राग बैर की भावना। अगर 2 व्यक्तियों का घर है, 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी को सुख
को देख करके उतना दुखी है, कैसे इतना सुखी और शांति इसके अंदर है, क्योंकि वो ऐसा कर्म किया। तो यहाँ अपना कर्म छोड़कर, इसीलिए साहिब ने कहा कि राह विचारी क्या करे, पंथी नहीं चले विचार, और अपना मार्ग छाड़ कर फिरे उजाड़ उजाड़। तो अपने मार्ग को नहीं पकड़ रहे हो, दूसरे का मार्ग पकड़ रहे। अभी पूछा जाए भैया आपका क्या नाम है, कहीं हमारा फला नाम है। कौन सी जात है, कहीं हम भैया सिंह हैं। मनुष्य होकर के सिंह जानवर बन रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम तरह तरह की भाई जातियां हैं। ये जात नहीं है, मनुष्य की एक जात है। जात होते जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, चित्ता, शेर, मनुष्य, गधा, इस तरह से जातियां हैं, और मनुष्य की जात एक है। कबीर साहब आए यहाँ पर, इसीलिए गुरु के विषय में कहा गया कि छठवां गुरु भरमगढ़ तोड़े, सबको मेट एक से जोड़े, और सतवां गुरु जो सत्य लखाया, जहाँ का हंसा वहाँ पहुँचाया। तो सज्जनों, ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ये बहुत निर्मल ज्ञान है, एकदम सिद्ध है। जिन बीज में ही वृक्ष है, पर प्रकट दिखलाता नहीं। ये जैसे एक बीज में, छोटे से बीज में पूरा वृक्ष, डाल, पत्ती, फल, फूल सब उसमें निहित रहता है, लेकिन प्रकट दिखलाता नहीं। सेम उस तरह से कबीर साहब की साखियां सब सिद्ध हैं। तो सज्जनों, साहब का ज्ञान एकदम सिद्ध है। कबीर साहब जब इस धराधाम पर आए तो मानवता का पाठ पढ़ाए हैं, सामाजिक ज्ञान दिए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दिए हैं। तो सज्जनों, अध्यात्म से कहते हैं जो अपने आप को ध्यान कर ले, अपने लोग के चल जाए, वही अध्यात्म जगत है। और सांसारिक जीवन में सब कुछ जाना, सब कुछ माना, अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो सज्जनों, इसलिए गुरु को सर ऊपर करते हैं। आइए एक लाइन गुरु पर वंदना करते हैं। और पहले तो जो ब्रिज बिहारी दास साहेब शरीर छोड़ दिए हैं, इनके नाम पर 1 मिनट मौन रह करके परम जब लग नहीं तब लग मिलही न संत, आशा तिसड़ा कुकर्म कर्म होए न दिल से अंत। 1-2 भाग्य नहीं, 100 भाग्य जब उदय होते हैं तो संत महात्मा मिलते हैं। रामायण में लिखा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग्य की बात नहीं है मनुष्य का जन्म पा लिए, ये तो आपका मनुष्य का जन्म हो गया, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि साहिब ने प्रमाण दिया है, संसार में 84 लाख जीव हैं। 84 लाख में बताए कि 9 लाख जलचर जीव बखाना, 14 लाख पक्षी परवाना, कीट कृम 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, 4 लाख मानुष तन जाना, मानुष देह परम पद माना। सज्जनों, क्या 4 लाख मनुष्य हैं संसार में? मनुष्य तो बहुत है, लेकिन उनके अंदर ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब ये भी नहीं लिखा गया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा। मानुष का बताया, ये नहीं कहा गया बड़े भाग ठाकुर तन पावा, बाभन तन पावा, अहिर तन पावा, गड़रिया पावा, चमार पावा। कोई ऐसा नहीं कहा। बड़े भाग से ये मनुष्य का तन पाया। तो लेकिन और आजकल हो क्या रहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बीड़ी पी पी जन्म गवावा, अंडा खाए खाए जन्म गवावा, शराब पी पी जन्म गवावा। सज्जनों, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि तोर मना चाहे नजर मुँह से जोड़ ले। तो नजर कहाँ जुड़ी है आजकल? नशा में, धूम्रपान में, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार में जुड़ा हुआ है। सत्संग में कोई आते हैं, अब है यहाँ पर नाच नौटंकी हो, ऑर्केस्ट्रा है जाए, तो सज्जनों समझिए कि रोड पर एकदम जाम लगे।